हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से। पोइम है आपकी द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इसके पोइट हैं विलियम बटलर येट, जो कि एक जगह ढूंढ रहे हैं। एक जगह है इनिस्फ्री नाम की, जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर शांति, जो सुकून है वो उन्हें आसानी से मिल सकता है। बहुत ही अच्छी जगह है उनके हिसाब से, और वो वहाँ क्या लेकर जाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। दिस वेल नोन पोइम explore the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। तो यहाँ बता रहा है पोइट के बारे में कि इस अच्छी तरह से जानी जाने वाली इस कविता में कवि की इच्छा को बताया गया है। फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति और सुकून के लिए, ऑफ इनिस्फ्री मीन्स जो इनिस्फ्री में शांति और सुकून को प्राप्त करते हैं, उनकी इस इच्छा को इस कविता में बताया गया है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। अ प्लेस, वह स्थान, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पर उन्होंने एक लड़के के रूप में से अपनी किशोरावस्था वहाँ पर व्यतीत की है। ठीक है। दिस पोइम इज़ अ लायरिक, यह कविता एक गीत है। किस तरह से आगे बता रहा है इसमें। आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और कहाँ जाएगा, इनिस्फ्री के लिए जाएंगे। तो ये कौन कह रहा, आई कौन है यहाँ पर, ये आई है इसमें हमारा पोइट। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और यहाँ पर एक स्मॉल कैबिन बनाएगा। कौन बनाएगा, पोइट बनाएगा। ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड। ठीक है, ये कह रहा है कि मिट्टी का और जो घास झाड़ी की डंडी होती हैं उनसे यहाँ पर एक कमरा बनाया जाएगा, कैबिन बनाएंगे अपने लिए। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, तो क्या है, बीन के पेड़ हैं जो एक कतार में होंगे। ठीक है। अ हाइव फॉर हनी बी, और हाइव क्या है, हाइव क्या कहते हैं, जो बीज बनाती है, मधुमक्खी बनाती है, छत्ता बनाती है, उससे करा है। तो वहाँ पर एक छत्ता होगा फॉर द हनी बीज, मधुमक्खियों के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्रेड, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कह रहा है कि लिव अलोन, वहाँ पर अकेला रहेगा, और उन मधुमक्खियों की आवाज़ को, भिनभिनाने की आवाज़ को वह सुकून से सुन सकेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, मेरे पास वहाँ को शांति होगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, जो शांति बहुत ही आराम से या धीरे धीरे से आ रही होगी। ड्रॉपिंग यहाँ गिरने से, स्लो धीरे से, वो शांति बिल्कुल सारी चीज़ों एक सम शांत होगी। जैसे व्हीकल हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, एक आ रहा दूसरा जा रहा, एक आ रहा है, तो इस तरह से वो अशांति का वातावरण नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऐसा, और बिल्कुल शांति होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, क्या कह रहा है, ड्रॉपिंग मीन गिराते हुए, फ्रॉम द वेल, पर्दे को, ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, कह रहा है कि सुबह के पर्दे को धीरे से गिराते हुए। वेयर द क्रिकेट सिंग, क्या कह रहा है, जहाँ पर क्रिकेट गाते हैं, मीन क्रिकेट कौन है, टिड्डे कहते हैं इन्हें, झिंगुर या टिड्डे कहते हैं। ठीक है, वो अपना भिन भिना रहे होंगे, गा रहे होंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल आ ग्लिमर, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये रात्रि है, मध्य रात्रि है, वो क्या होगी, चमकदार हो गई। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो कैसी होगी, बैंगनी रंग की चमकदार होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग, और जो संध्या समय होगी, शाम का समय जो होगा,
उसमें लाइनेट नाम का पक्षी है जो शाम को वहाँ भ्रमण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आते हैं, तो उनके पंखों से भरी हुई होगी जो शाम होगी। आगे क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ में कभी, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात्रि में। ठीक है, कह रहा है कि मैं दिन और रात्रि कहाँ है, निस्फ्री के लिए जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। तो क्या कह रहा है, मैं किनारे पर खड़ा होकर के, किसके, मैं झील के किनारे पर खड़ा होकर के उसके उसके बहने की आवाज़ को सुनूंगा। ठीक है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँगा। ठीक है, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जब मैं पत्थरों के, मीन्स जो फुटपाथ होता है, कहते हैं हम मिट्टी कंक्रीट का सा होता है, तो कह रहा है कि मैं पेवमेंट के फुटपाथ के पास साइड में खड़ा हुआ हूँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और मैं इसे अपने दिल की गहराइयों से इन आवाज़ों को सुनूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो इनिसफ्री की हर चीज़ में शांति देखता है। जो स्थान उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इनिसफ्री, उसके हर चीज़ में वह हमारा जो कवि है वो शांति महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक छोटी सी पोइम। सो आई होप आपको ये पोइम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। स्टूडेंट, चलिए इसके साथ में हम यहाँ पे इनका राइमिंग स्कीम भी कर लेते हैं। हमें राइमिंग स्कीम आपको पता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड, जो लास्ट वर्ड है उसकी साउंड पे कंसंट्रेट करना है, उस पर ध्यान देना है, उसी से राइम स्कीम निकल के आएगी। अब ये क्या है, इनिसफ्री, तो साउंड देखना है, फ्री आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे ए। मेड, ये इससे डिफरेंट साउंड है तो इसको नाम दे देंगे बी। हनी बी और इनिसफ्री, जो लास्ट का जो बी है ये है, इसमें साउंड सेम आ रही है तो इसको हमने ए नाम दे दिया है। फ्री बी, ई लास्ट में आ रहा है। ग्रेड, मेड ग्रेड, तो ये साउंड एक जैसी आ रही है तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा, ए बी। अच्छा, अगला पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या आएगा, स्लो, इनमें से किसी से मैच नहीं होता ये। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे हम सी का। सिंग्स, तो सिंग्स किसी से मैच नहीं हो रहा तो इसमें क्या नाम आ जाएगा इसका, डी नाम दे देंगे इसे। अगला है ग्लो स्लो, दोनों साउंड एक जैसी आ रही हैं तो इसमें सी हो जाएगा, उसका सी है तो इसका भी सी हो जाएगा। विंग्स सिंग्स, तो दोनों एक जैसे हैं, साउंड एक जैसी आ रही है तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, इसका भी डी, इसका भी नाम डी और इसका भी डी। अगला है डे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये डे किसी में ना फर्स्ट पैराग्राफ में मिलता है ना सेकंड में, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, ई। शोर, किसी से भी मैच नहीं होता, ई, ये क्या हो जाएगा, एफ। ग्रे, तो इसको हम वही नाम दे देंगे जो डे को दिया है। शोर, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, इस तरह से इनकी राइमिंग स्कीम निकल के आ गई। क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ठीक है, सो आप थोड़ा ठीक से लिख लेना इसे देख के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।